नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं विवाह में देरी का कारण, क्योंकि हमारे जीवन में विवाह में देरी क्यों होती है, किस कारण से होती है, किस ग्रह के हिसाब से होती है, क्या कारण है। हमारी जन्म कुंडली में जो 7वां घर होता है, 7th हाउस होता है, वो हमारी शादी का होता है, विवाह का होता है, और पंचम भाव हमारा प्रेम का होता है। तो हमारे प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार ही हम यह जीवन व्यतीत करते हैं और उसी ग्रह दशा के हिसाब से हमारा जीवन चलता है। आपकी कुंडली में सबसे पहले देखना ये जरूरी है कि आपका प्रेम विवाह का योग है या नहीं, या शादी का योग है या नहीं। अगर लगन में शनि बैठ जाए उच्च का होकर के तो शादी होना बहुत ही मुश्किल होता है, या शादी के घर में शनि 7वें भाव में बैठ जाए तो बहुत देरी से विवाह होता है। तो ये क्या कारण होते हैं जिस कारण से आपके जीवन में जो चीजें होने वाली हैं वो घटित नहीं हो पाती और आप बड़ा परिश्रम करते हैं, जिस कारण से परेशानियां खड़ी होती हैं। गुरु बैठ जाए तो सन्यासी बना देता है 7वें भाव में, चंद्रमा बैठ जाए तो विडो योग बना देता है, शादी होके भी आदमी को सुख नहीं प्राप्त होता। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का किसी भी ग्रह की वजह से, चाहे प्रेम में हो चाहे शादी में हो, कोई भी दोष अगर लगा हुआ है तो आप उसका निवारण किस प्रकार से करें। सबसे पहली चीज है कि अगर 7वें घर में सूर्य बैठ जाए तो शादी को तोड़वा देता है, रिश्ते को तोड़वा देता है। कारण क्या है? हमारी कुंडली श्रापित होती है किसी न किसी दोष से, जिस कारण से आपके जीवन में काफी ज्यादा बाधाएं आ जाती हैं। चंद्रमा बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, बुध बैठ जाए, कहीं आपकी कुंडली में इस प्रकार का कोई ग्रह तो 7वें भाव में नहीं बैठा, इसलिए उसको जरूर चेक करें और परामर्श लें कि आपकी कुंडली के अंदर इस प्रकार का दोष तो नहीं है। पंचम भाव में आपके कोई ग्रह बैठा है या नहीं बैठा, कि आपके लव मैरिज के योग हैं भी या नहीं। क्योंकि कुंडली के अंदर जितने भी भाव हैं उन भावों से जो है पता चल जाता है कि आपके जीवन में विवाह किस प्रकार से होगा। प्रेम से होगा, या कुंडली मैचिंग के द्वारा होगा, या आपका मैट्रिमोनियल साइट के द्वारा होगा, या किसी रिश्तेदार के द्वारा बताया जाएगा। तो जो ग्रह जहाँ पर बैठा हुआ है उसके हिसाब से 7वें घर का मालिक कहाँ बैठा है वो कुंडली में देखना और उसका निर्णायक भाव को चेक करना वो बहुत जरूरी है। तो अगर आपकी जिंदगी में किसी भी प्रकार की कोई इस तरह से संबंधी परेशानी आ रही है तो उसको आप दूर करा सकते हैं परामर्श लेकर के। और गौरी शंकर का रुद्राक्ष भी आप पहन सकते हैं शादी के लिए, और 7वें भाव को जागृत करने के लिए उस भाव का स्टोन भी डाल सकते हैं। तो कुंडली में हमारे जो भी कर्म है, प्रारब्ध के कर्म है, उन्हीं के अनुसार जो है हमारा जीवन चल रहा है। तो आपका कुंडली के अंदर पंचम भाव में अगर पाप ग्रह बैठ जाए, तो आपकी कुंडली में अगर राहु, केतु, शनि इस तरह से बैठ जाए तो आपके इंटरकास्ट मैरिज के योग बन सकते हैं। शुक्र बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए, तो इसी प्रकार से कोई भी ग्रह अगर बैठता है कुंडली के अंदर तो इस प्रकार के योग बनते हैं। और जब जब इन भावों की दशा आएगी, पंचमेश की या सप्तमेश की जब दशा आती है, तो विवाह का योग काफी ज्यादा प्रबल हो जाता है। तो अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा और आपकी उम्र बढ़ती जा रही है तो मिलकर के परामर्श लें, या आप ऑनलाइन भी परामर्श ले सकते हैं। और सभी लोगों से अनुरोध है कि गौरी शंकर का रुद्राक्ष आप जरूर पहने, उससे आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा।